स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बाइंग मतलब क्या, केवाईसी ऑफ कैंडल, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, वीकर शैडो, मार्केट वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया, तो ये इनडिसीजन कैंडल रिजेक्शन आया। हेलो ट्रेडर्स, आई वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आई होप कि आप लोग अच्छे हैं एंड अच्छे से प्रॉफिट वगैरह निकाल रहे हैं फ्रॉम स्टॉक मार्केट। तो लास्ट टाइम मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर एक वीडियो बनाया था। आई होप वो वीडियो आपने देखा है एंड समझ में भी आया है। दोज हु आर बिगनर इन स्टॉक मार्केट, उनके लिए एक ही सिंगल वीडियो में काफी नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है। फिर भी ना, आप लोग अगर अच्छे से देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, इस वीडियो में मैं कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें हम लोग सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न एंड एडवांस चार्ट एनालिसिस ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न एक है, तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न एंड डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर ही बात करेंगे। अगर चारों चीज एक ही वीडियो में हम लोग अगर बात करेंगे तो इसमें क्या हो सकता है, मतलब वीडियो बहुत ही लंबी हो सकती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको पार्ट बाय पार्ट करते हैं, मतलब सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न एक वीडियो में, और ट्रिपल एंड एडवांस चार्ट एनालिसिस पैटर्न वो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा। सो विदाउट एनी डिले, सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। अगर आपने प्रीवियस वाला वीडियो जो नहीं देखा है, आपने वो देख सकते हो। देखने के बाद थोड़ा बहुत आइडिया भी मिल सकता है आपको, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, कैसे क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने प्राइस एक्शन के ऊपर काम कर रहे हो तो भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। मतलब जितने भी ट्रेडर है, जितने लोगों को मैं जानता हूँ, हर सभी लोग सप्लाई डिमांड सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर बेस करके ही काम करते हैं। ठीक है, तो आप लोग ओनली प्राइस एक्शन के ऊपर काम कीजिए। प्राइस एक्शन ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट मैंने भी लास्ट वीडियो में बताया था कि इस जस्ट ए कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केट ट्रेंड, आई मीन फेजेस ऑफ मार्केट। जो भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के अपलोड किया है वो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस और सप्लाई डिमांड आप बोल सकते हो। देन आपका कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर ही बेस्ड करके प्राइस एक्शन होता है, इससे अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, सो दैट यू विल गेट सम आइडिया ऑन द मार्केट। ओके, सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। ओके, सो गाइस, आप देख सकते हैं मेरा स्क्रीन शेयर हो चुका है। सो अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर। सो कैंडलस्टिक पैटर्न ये है कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दो कैंडल है। फर्स्ट वाला जो कैंडल है वो एक ऐसा नॉर्मल वाला कैंडल है जो हम लोग दिवाली में जलाते हैं। ठीक है, इस कैंडल के ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो सेकेंड इमेज है, आप लोग इसमें इस कैंडल के इसी टाइप का कैंडल हम लोग देखने वाले हैं स्टॉक मार्केट में। क्योंकि ये जो कैंडल पैटर्न है, ये एक जापानीज ट्रेडर ने मतलब एनालिसिस करके ये मार्केट को दिया है, तो वही बेसिस में हम लोग काम कर रहे हैं। इसीलिए सेकंड वाला जो बॉक्स है, जो बाय सेल लिखा हुआ है, इसमें हम इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड कि जैसे कि मैंने बताया कि कैंडलस्टिक पैटर्न तीन कैंडलस्टिक पैटर्न है और एक एडवांस कैंडलस्टिक पैटर्न एनालिसिस है, वही यहाँ पे मैंने दिखाया। तो आगे जाके मैं दिखाता हूँ आपको। पहले इस स्लाइड में हम लोग बात करेंगे केवाईसी ऑफ कैंडल के ऊपर। ओके, इस केवाईसी ऑफ कैंडल मीन्स कि नो ईयर कैंडल। केवाईसी मीन्स बेसिकली होता है ना, आपका जो बैंक में जाके आप लोग फॉर्म वगैरह, अकाउंट वगैरह ओपन करते हो, तब बैंक वालों ने बोलते हैं कि आप केवाईसी दीजिए। ठीक है, केवाईसी फुलफिल कीजिए, तो केवाईसी मीन्स नो ईयर कस्टमर। सो बेसिकली यहाँ पे ये हो रहा है कि नो ईयर कैंडल को आप जानिए, सो दैट कि आप नेक्स्ट मार्केट मूवमेंट क्या होने वाला है आपको पता लगेगा। ओके, सो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, एक ग्रीन कैंडल है और एक रेड कैंडल है। रेड कैंडल के ऊपर जो ओपन लिखा हुआ है, इसके ऊपर थोड़ा बहुत एक कुछ लाइन ड्रॉ किया हुआ है। ऐसे भी एक जहाँ पे क्लोज लिखा हुआ है, इसके नीचे भी एक रेड कैंडल, वो भी लाइन दिया हुआ है। आप लोग देख सकते हो, लाइन ड्रॉ किया हुआ है सेम एज ग्रीन कैंडल। सो ये क्या है? सो बेसिकली इसको हम बोलते हैं वीकर शैडो। मतलब इसका मीनिंग ये है कि प्राइस वहां तक ऊपर तक गया था, ऊपर में जहां जितने दूर तक आपका वीक लगा हुआ है वहां तक गया है प्राइस, फिर नीचे आके क्लोजिंग दिया हुआ है। ओके, सो मैं आप लोग के एक एग्जाम्पल के तरफ से वो मैं आपको समझाऊंगा, सो दैट आप लोग ना आराम से इजीली समझ पाएंगे। तो चलिए मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल देता हूँ, और प्राइस के साथ वो कैंडल को मैं ग्रीन और रेड कैंडल के बारे में मैं दिखाऊंगा, तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ करके रखा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हो, एक ग्रीन कैंडल है और एक रेड कैंडल रखा हुआ है। सो जो ग्रीन कैंडल है, सो इसको हम बोलते हैं बाइंग कैंडल। करेक्ट। सो बाइंग में क्या होता है ना, एक आप लोग देख सकते हो, एक ब्लू लाइन मार्क किया हुआ है और एक येलो लाइन मार्क किया हुआ है। ठीक है, एक देख सकते हो ओपन लिखा हुआ है, वो का मतलब यहाँ पे ओपनिंग है, यहाँ पे सी का मतलब यहाँ पे क्लोजिंग है। ऐसे भी
रेड कैंडल में यहाँ पे ओ का मतलब ओपनिंग है एंड सी का मतलब क्लोजिंग है, करेक्ट। सो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि अगर ग्रीन कैंडल के ऊपर बात करेंगे, जैसे कि प्राइस बाइंग मतलब क्या, बाइंग ग्रीन कैंडल मींस बाइंग कैंडल मतलब बायर्स लोग ज्यादा एक्टिवेट है, मार्केट ऊपर जाने के लिए बहुत फास्ट मतलब अग्रेसिव है, मार्केट ऊपर जाने के लिए बायर लोग बहुत ही फास्ट है मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक जो आपका ग्रीन कैंडल है इसमें आपका ओपनिंग है वो लिखा हुआ है, जैसे कि प्राइस शुरू हुआ 110, ओके मतलब 110 से प्राइस शुरू हुआ, तो क्या हुआ जब ओपनिंग हुआ, ओपनिंग होते ही मार्केट आ गया 80 तक, मतलब 110 से नीचे आ गया था 80 तक, लेकिन मार्केट वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया, तो फिर क्या हुआ मार्केट ऊपर तक चला गया, कहाँ तक गया था 150 तक गया था। ओके 150 से वहां पे कैंडल जो मतलब प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, प्राइस यहाँ पे रुक नहीं पाया, तो क्या हुआ प्राइस नीचे आ गया। जब प्राइस नीचे आ गया, अगर लेट्स से दिस इज ए 5 मिनट कैंडल स्टिक, तो इसमें क्या होगा कि 5 मिनट जो लास्ट सेकेंड है, मतलब जो लास्ट सेकेंड है कैंडल क्लोजिंग के लिए, तो इसमें क्या हो रहा है ना, प्राइस आके नीचे आके लास्ट सेकेंड में क्या हुआ 130 पे लेट्स से क्लोजिंग दे दिया, करेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि 110 से ओपनिंग हुआ था, प्राइस नीचे गया था 80 तक, तो इसीलिए ये वीक लगा हुआ है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर रहा, बायर्स लोग ज्यादा एक्टिवेट है, तो इसीलिए मार्केट को खींच के लेके 150 तक लेके आ गए, 150 तक प्राइस आ गया। अभी क्या हो रहा है, अभी प्राइस वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया, तो 130 में क्लोजिंग दे दिया। ये जो 20 रुपये, प्राइस तो 150 तक गया था ना, लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, तो इसीलिए ये जो प्राइस जहाँ तक गया है, जो क्लोजिंग दिया, जितने भी डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं वीक, ओके। और ये जो कैंडल है, और ग्रीन कैंडल में आप याद रखिएगा जो ओपनिंग है नीचे से शुरू होती है और क्लोजिंग जो है ऊपर क्लोजिंग दे देती है। सो अगर हम लोग बात करेंगे रेड कैंडल के ऊपर, इसको हम बोलते हैं सेलिंग कैंडल। इसका जो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल की रिवर्स कैंडल है, और रेड कैंडल जो ओपनिंग है ऊपर है और क्लोजिंग जो है नीचे होने वाला है, ठीक है। अभी क्या हुआ, जो रेड कैंडल में प्राइस क्या हुआ कि सेलर लोग ज्यादा एक्टिवेट है, ठीक है, ज्यादा सेल साइड के लिए बहुत लोग चाह रहे कि मार्केट और भी नीचे जा सकता है, तो इसीलिए सेलर लोग ज्यादा एक्टिवेट है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस ओपन हुआ 130 पे, ओके, लेकिन थोड़ी देर के लिए प्राइस ऊपर गया था 150 तक, ओके, प्राइस 150 तक आया, तो वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, जैसे कि सेलर्स लोग ज़्यादा एक्टिवेट है, तो इसीलिए मार्केट नीचे आया, कहाँ तक 80 तक आया, ओके, 80 तक आया, 80 तक तो आया, लेकिन कुछ ही देर के लिए वहाँ पे रुका था, लेकिन जब भी क्लोजिंग दिया मार्केट, जो भी 5 मिनट में लास्ट सेकंड में क्लोजिंग दिया, लेट्स से वो 110 में क्लोजिंग दे दिया, ठीक है, 110 में क्लोजिंग दे दिया, तो प्राइस जैसे कि 80 तक गया था, इसीलिए इसका वीक नीचे तक 80 तक गया है। फिर जब भी क्लोजिंग हुआ 110 में, आई मीन 110 में क्लोजिंग दे दिया, तो अगर ओपनिंग हुआ था 130 में, क्लोजिंग दे दिया 110 में, तो मार्केट में प्राइस मतलब नीचे आया, डाउन हुआ, तो इसलिए मार्केट इसको प्रेडिक्ट कर लिया कि दिस इज ए रेड कैंडल, क्योंकि प्राइस नीचे आया, ठीक है, 130 से लेकर 110 तक आया, इसीलिए प्राइस नीचे आया। और जो बीच वाला जो बॉडी है, जो ये जो पार्ट है, आप इसको बोल सकते हो कि दिस इज ए बॉडी, ऐसे, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है दिस इज ए बॉडी, ओके। सेम हियर ऑल्सो ग्रीन कैंडल में अगर पकड़ेंगे तो ये वाला जो है आपका बॉडी है, ओके। सो मैं कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर मैं आता हूँ, ओके। सो अगर कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर बात करेंगे तो हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या क्या आता है, आप लोग देख सकते हो, बुलिश कैंडल है, बियरिश कैंडल है, मैंने दोनों को डिवाइड करके लिखा हुआ है सो दैट कि आपको इजीली याद रहे, ठीक है। सो बुलिश कैंडल में क्या क्या है, बुलिश मारोबाजू, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, एंड डोजी जो है इट्स नॉट ए बुलिश कैंडल, इट्स नॉट ए बियरिश कैंडल, इट्स ए इंडिसीजन कैंडल। सो बाय डिफ़ॉल्ट इसको हमने डोजी को बुलिश कैंडल में लिखा है, बट आप ऐसा कंसिडर मत कीजिए कि डोजी इज ए बुलिश कैंडल, डोजी इज ए इंडिसीजन कैंडल, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मेंशन है। सो बियरिश कैंडल में क्या है, बियरिश मारुबाजू, हैंगिंग मैन एंड शूटिंग स्टार, ओके। आप कभी भी ऐसे याद मत रखिएगा कि हैमर का रिवर्स कैंडल जो है इन्वर्टेड हैमर नहीं है, हैमर का रिवर्स कैंडल जो है हैंगिंग मैन है, और इन्वर्टेड हैमर का रिवर्स कैंडल जो है, आई मीन इन्वर्टेड हैमर आज कंसिडर एज ए बुलिश कैंडल, तो इसका जो बियरिश कैंडल है शूटिंग स्टार है, ओके। सो अभी चलिए आप लोगों को ग्राफिकल इमेज में आप लोगों को दिखा देता हूँ कि वो कैंडल का कैसे स्ट्रक्चर होता है और कहाँ कहाँ फॉर्मेशन होता है, ओके। सो कमिंग बैक टू मारुबाजू कैंडल। सो मारुबाजू कैंडल यहाँ पे क्या हो रहा है कि कैंडल विथ
ओपन एंड क्लोज नो वीक, यहाँ पे कोई वीक नहीं रहेगा। आप लोग देख सकते हो ओनली बॉडी है, कोई भी वीक नहीं है। फॉर्म्स इन सपोर्ट, ठीक है। बेसिकली मार्केट में ना ये जो मारू बाजू कैंडल फॉर्मेशन मतलब बहुत ही कम होता है, ठीक है। मतलब आपको 99.99% जो कैंडल है कि इससे ज़्यादा पकड़ सकते हो, तो वो जो कैंडल है ना मतलब हर कैंडल में वीक रहता ही रहता है, ठीक है। ऐसे कैंडल बहुत ही कम मिलता है, फिर भी मार्केट में फॉर्मेशन बहुत ही कम होता है, तो इसको थोड़ा फाइंड आउट करना थोड़ा आसान है। फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि आपको वहाँ दिखाने के लिए बेसिकली छोटा मोटा वीक आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है नो वीक, बट यू कैन कंसिडर, छोटा वीक तो कंसिडर कर सकते हो आप लोग, लेकिन बहुत बड़ा वीक हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको आप लोगों को दिखाऊंगा फॉर्म्स इन सपोर्ट एरिया। जब भी बुलिश मारू बाजू सपोर्ट एरिया में फॉर्मेशन हो तब आप कंसिडर कर सकते हो कि दिस इज ए बुलिश मारू बाजू कैंडल। अगर सेम बुलिश मारू बाजू कैंडल अगर रेजिस्टेंस एरिया या रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के पास फॉर्मेशन हो रहा है, then this will be not calculated as a bullish मारू बाजू, दिस इज इनवैलिड कैंडल, लाइक वहाँ पे बुलिश सिग्नल नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो नेचर क्या है, कैरेक्टर क्या है, जब भी ये सपोर्ट के पास फॉर्मेशन हो तो बुलिश इन नेचर, ओके। सो अगर बियरिश मारू बाजू के पास आते हैं तो कैंडल विथ नो ओपन एंड, कैंडल विथ ओपन एंड क्लोज, आई मीन नो वीक। अगर वीक भी रहता है बहुत छोटा सा वीक रहेगा, लेकिन विदाउट वीक के बिना मार्केट में मतलब फॉर्मेशन होना ये बहुत ही मतलब कॉमन तो नहीं है भाई, बिल्कुल फॉर्मेशन ही नहीं होता है। अगर कभी कभार हो जाता है तो ठीक है, बहुत ही कम दिखने को मिलता है। फॉर्म्स इन रेजिस्टेंस एरिया, अगर ये ओनली फॉर्म्स इन रेजिस्टेंस एरिया, अगर रेजिस्टेंस के पास दिख रहा है आपको, देन आपका ये जो कैरेक्टर है लाइक बियरिश इन नेचर वो प्ले होगा, एल्स इसको यू कैन कैलकुलेट आज ए इनवैलिड बियरिश मारू बाजू कैंडल, करेक्ट। अभी मैं ये सारे मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि नेक्स्ट जो आपका ये बुलिश मारू बाजू बियरिश मारू बाजू, मैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न मुझे ख़त्म होने दो, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जितने भी पैटर्न हम लोग सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में हम लोग पढ़े हैं, तो आप लोग वहाँ पे मैं लाइव मार्केट में दिखाऊंगा, ओके। सो हैमर वर्सेस हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। सो यहाँ पे क्या होगा कि फॉर्म्स इन सपोर्ट एरिया, जितने भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है सारे के सारे कैंडल सपोर्ट एरिया के पास ही फॉर्मेशन होंगे। एल्स अगर वो रेजिस्टेंस एरिया के पास फॉर्मेशन हो रहा है तो इसका मीनिंग ये है कि दिस इज ए इनवैलिड कैंडल एंड कोई आपका कैरेक्टर वहाँ पे प्ले नहीं होने वाला है, ओके। सो कैरेक्टर क्या है, बुलिश इन नेचर, ओके। सो यहाँ पे और एक चीज़ मैंने ऐड करने के लिए भूल गया, सो यहाँ पे कलर डजंट मैटर, ओके। कोई भी कलर हो सकता है, अगर रेड कैंडल हो सपोर्ट एरिया के पास और हैंगिंग हैमर हो रहा है तो देन दिस विल बी कैलकुलेटेड एज ए मार्केट हैमर एंड ऊपर जा सकता है। ऐसा नहीं कि ओनली ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन होने से ही ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर जाएगा, अगर रेड कैंडल भी बन रहा है तो भी मार्केट ऊपर जा सकता है। सो कमिंग टू हैंगिंग मैन, सो फॉर्म्स इन रेजिस्टेंस एरिया, रेजिस्टेंस एरिया के पास अगर फॉर्मेशन होता है देन दिस विल बी कंसिडर्ड एज ए हैंगिंग मैन, एल्स नॉट, ओके। सो कैरेक्टर क्या है, बियरिश इन नेचर, ओके। सो कलर डजंट मैटर। यहाँ पे आप लोग एक ग्राफिकल इमेज को थोड़ा आप लोग इसको याद रखना पड़ेगा, सो दैट आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं। अगर इसको ग्राफिकल इमेज को याद नहीं रखेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। जैसे कि नाम सजेस्टेड नेम लिखा हुआ है ना हैमर, तो एक हथौड़ा है ना, तो हथौड़ा के ऊपर एक लंबा सा एक स्टिक रहता है, इसके ऊपर थोड़ा सा एक लाइक रहता है ना, एक छोटा सा एक, तो ऐसे भी वहाँ पे ही है, छोटा सा वीक गया है और नीचे बड़ा वाला वीक है, तो सेम ही है, ठीक है। मतलब एज पर नेम सजेस्टेड कैंडल पैटर्न वही है, ठीक है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि रटने के लिए, ओके। सो इन्वर्टेड हैमर वर्सेस शूटिंग स्टार। सो इन्वर्टेड हैमर अगेन दिस इज ए बुलिश कैंडल एंड उसका जो बियरिश कैंडल है वो है शूटिंग स्टार, ओके। सो फॉर्म्स एट सपोर्ट लाइन, ये सपोर्ट लाइन के पास फॉर्मेशन ही होता है, ठीक है। कलर डजंट मैटर, मैंने जैसे कि बताया हैमर एंड हैंगिंग मैन में कलर डजंट मैटर, वो पॉइंट मैंने ऐड करने के लिए भूल गया। और बुलिश और अपट्रेंड इन नेचर, कैरेक्टर क्या है, बुलिश, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर कैरेक्टर जो है पुलिस है, लेकिन शूटिंग स्टार क्या है, फॉर्म्स एट रेजिस्टेंस लाइन, रेजिस्टेंस लाइन के पास फॉर्मेशन होगा। क्या कलर डजंट मैटर, कोई कलर मैटर नहीं करता है। डाउन ट्रेंड और बियरिश इन नेचर, अगर नीचे जा रहा है, सॉरी मतलब जब भी फॉर्मेशन होगा शूटिंग स्टार वो रेजिस्टेंस के पास, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं हाँ मार्केट नीचे जा सकती है। सो डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, डोजी को अगेन डिवाइडेड बाय 4 पार्ट्स लाइक ड्रैगन फ्लाई डोजी, स्टैंडर्ड डोजी,
लॉन्ग लेग डोजी एंड ग्रेपस्टोन डोजी। ओके, बेसिकली हम लोग डोजी को हम लोग पकड़ लेते हैं कि इंडिसीजन कैंडल। इसमें क्या होता है ना सिचुएशन, लाइक इसमें सिनेरियो ये है कि ना कि बायर्स लोग ज़्यादा है ना कि सेलर्स लोग ज़्यादा है, मतलब प्राइस जहाँ से ओपनिंग होगा वहाँ से क्लोजिंग दे देगा। तो इसीलिए हम लोग डोजी को मानते हैं कि इंडिसीजन कैंडल। ओके, इसमें हम लोग ना कि बाइंग के लिए देख सकते हैं ना कि सेलिंग के लिए। तो जहाँ पे भी इस डोजी टाइप का कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है लाइव मार्केट में, तो आप नेक्स्ट कैंडल को देखना चाहिए कि नेक्स्ट कैंडल क्या होगा, वही हिसाब से मार्केट हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे। सो जो 4 टाइप्स ऑफ डोजी कैंडल है, तो इसमें क्या है कि स्टैंडर्ड डोजी इट इज ए न्यूट्रल और इंडिसीजन कैंडल। देन ड्रैगन फ्लाई डोजी इंडिकेट्स डाउन ट्रेंड साइड, कैन बी यूज्ड फॉर शॉर्ट पोजीशन, आई मीन सेलिंग के लिए आप लोग प्लान कर सकते हो। ग्रेपस्टोन व्हिच इज दिस इज ए लॉन्ग साइड पोजीशन, लाइक बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो। लॉन्ग लेग डोजी इंडिसीजन कैंडल। सो बेसिकली आप लोग इसको याद मत रखिए, बिकॉज सी इंडिस कैंडल 4 टाइप का डोजी है, लेकिन बेसिकली ये काम नहीं करता है, ठीक है। आप लोग डोजी को आज पकड़ सकते हो इंडिसीजन कैंडल। ओके, सो दिस ऑल अबाउट सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। सो अभी चलिए जो टाइम है, लाइक आपको मैं दिखाऊंगा लाइव मार्केट के ऊपर कि कैसे मार्केट काम करता है, जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप लोग खुद जाके ढूंढिए, प्रैक्टिस कीजिए, मैं तो फिर भी दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। ओके, तो फिर भी आप लोग जाके प्रैक्टिस कीजिए। ओके, सो आप लोग देख सकते हो कि मेरा ट्रेडिंग व्यू का स्क्रीन ओपन हो चुका है। यहाँ पे मैं एक शेयर लेता हूँ, ठीक है। आज सुबह मैंने एक स्टूडेंट को दिखाया था, तो वहाँ पे मेरा है, ठीक है, तो वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। यस, आ गया। 1 आवर कैंडल को शिफ्ट होता हूँ। ओके, आप लोगों को मैंने दिखाया कि लाइक बुलिश मारू बाजू, उसका रिवर्स कैंडल जो है बियरिश मारू बाजू, देन हैमर, उसका रिवर्स कैंडल है हैंगिंग मैन, देन आपका इन्वर्टेड हैमर है और शूटिंग स्टार है, उसके बाद डोजी जो है इंडिसीजन कैंडल। ओके, सो अभी आप लोग देख सकते हो, अगर 1 आवर टाइम फ्रेम को हम लोग आएंगे, ठीक है, दिस इज ए रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, करेक्ट। ये वाला जो लाइन है रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, वो भी मैंने लिख के दे रहा हूँ, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि हम मार्केट में ऐसा मतलब फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। ओके, सो मैंने आपको लिख के दे दिया, दिस इज ए रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, ठीक है, क्योंकि मार्केट बार बार रिजेक्शन लिया हुआ है। यहाँ पे सी मार्केट कम्प्लीटली अप ट्रेंड था, करेक्ट, ये वाला अप ट्रेंड था। तो फिर क्या हुआ, यहाँ से अप ट्रेंड तो था, फिर मार्केट नीचे आ गया, ठीक, थोड़ा बहुत साइडवेज, फिर थोड़ा बहुत ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से रिजेक्शन आया, ठीक है, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से रिजेक्शन, फिर ऊपर गया, फिर रिजेक्शन। ओके, सो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, 1 2 थर्ड पॉइंट, इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही गैप है। तो अगर गाइज, अगर आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला वीडियो नहीं देखा है अभी तक, तो आप लोग जाके देखिए, सो दैट ये जो चीज़ें आप लोग इजीली समझ पाएंगे। एल्स ये जो गैप मैंने क्यों नहीं लिया, वो मैंने वहाँ पे मैंने बताया कि गैप, क्योंकि यहाँ पे बता देता हूँ एक बार, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो गैप है ना, ये वाला गैप और ये गैप और ये गैप बहुत ही डिफरेंट, मतलब बहुत ही गैप है, ठीक है, बहुत प्राइस का गैप है। तो इसीलिए मैंने इसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। फिर भी अगर इसको पकड़ेंगे तो मतलब तीनों लाइन आ रहा है, लाइक तीनों 3 पॉइंट्स आ रहा है, जिसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, दिस इज ए रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, सो इसीलिए मार्केट सेम प्राइस से नीचे जा रहा है। ओके, सो अभी हम लोग ये देखेंगे, सो इसको थोड़ा मैं साफ कर देता हूँ। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। मैंने बताया था कि अगर हैमर का रिवर्स कैंडल जो है हैंगिंग मैन है, करेक्ट। तो अगर हैंगिंग मैन रेजिस्टेंस के पास फॉर्मेशन हो रहा है, रेजिस्टेंस लेवल के पास फॉर्मेशन हो रहा है, देन मार्केट डाउन साइड जाने वाला है, ठीक है। सेम एज बियरिश मारू बाजू ऑल्सो, अगर फॉर्मेशन हो रहा है इस रेजिस्टेंस के पास, देन विल गो डाउन साइड, करेक्ट। सो यहाँ पे क्या हो रहा था कि आप लोग देख सकते हो, मैं जूम कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक हैंगिंग मैन हुआ है। हैंगिंग मैन का मीनिंग ये था कि रेजिस्टेंस में टच हुआ, एक बड़ा सा, लाइक इसको हम लोग पकड़ सकते हो, एक वीक गया है, उसके बाद छोटा वीक यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। ओके, सो यहाँ पे एक छोटा सा एक है, तो ये हैमर हम लोग ये हैंगिंग मैन बोल सकते हो आप लोग। हैंगिंग मैन जो है कहाँ पे फॉर्मेशन होने वाला है, रेजिस्टेंस के पास,
सो दैट दिस विल बी कैलकुलेटेड आज ए रेजिस्टेंस, आई मीन मार्केट नीचे जाने वाला है। उसके बाद बियरिश मारूबाजू फॉर्मेशन हुआ, आप लोग देख सकते हो। मैंने बताया था कि देखिए एक कैंडल जो है ना, यहाँ पे कोई वीक नहीं है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सेलिंग है मार्केट में, लेकिन यहाँ पे ना वीक दे दिया, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि बियरिश मारूबाजू और बुलिश मारूबाजू छोटा छोटा वीक अगर आपको दिख रहा है, देन आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी बियरिश मारूबाजू फॉर्मेशन हुआ और छोटा मोटा वीक आप लोग कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। और होने के बाद फिर मार्केट आप लोग देख सकते हो रिवर्स आया, करेक्ट। तो मार्केट में कंप्लीटली सेलिंग, करेक्ट, ये वाला आप लोग देख सकते हो प्योर सेलिंग में आया है मार्केट। ओके, सो आई होप कि ये एग्जांपल आपको समझ में आया। और एक मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो ए बियरिश मारूबाजू, मेंशन कर देता हूँ BM लिख के, ठीक है। बियरिश मारूबाजू यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। फॉर्मेशन होने के बाद मार्केट में क्या हुआ कि लाइक ऐसे मार्केट ऐसा ही होता है, लाइक मार्केट ऊपर गया, प्राइस थोड़ा सा नीचे आया, फिर रीटेस्ट बनाया, फिर नीचे आया, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे ऐसे ऊपर गया था, रीटेस्ट करने के लिए एक दो कैंडल बनाया, ठीक है, फिर कम्प्लीटली प्राइस जो है सेलिंग में गया, करेक्ट। ऐसा नहीं है कि भाई मार्केट में बियरिश मारूबाजू दिखा और डायरेक्टली सेलिंग में घुस गया। आप लोग थोड़ा बहुत लॉजिक के साथ आप लोग को अगर मार्केट में प्लान करेंगे तो अच्छा रहेगा, बिकॉज सी अगर रीटेस्ट होता है ना तो आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे रीटेस्ट होने के बाद यहाँ पे SL रहेगा आपका, यहाँ पे एंट्री होगा और SL यहाँ पे होने वाला है, यहाँ पे SL एरिया होगा ये वाला, और ये है आपका एंट्री, करेक्ट। तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ओके। ये मैंने दिखा दे आपको हैंगिंग मैन, बियरिश मारूबाजू, अगेन बियरिश मारूबाजू मैंने दिखाया। सो आप लोग और भी जाके ढूंढिए सब, जैसे कि यहाँ पे सपोर्ट एरिया पड़ा हुआ है, ठीक है, ये वाला जो है आपका सपोर्ट एरिया पड़ा हुआ है। यहाँ पे भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो कि कहाँ पे मेरा हमर बना है, ठीक है, और आपका इन्वर्टेड हमर बना हुआ है, और बुलिश मारूबाजू कहाँ पे हुआ है, सो दैट वही हिसाब से आप लोग प्लान कर सकते हो। और देखते हैं यहाँ पे भी गाइज, आप लोग इसको भी ले सकते हो गाइज। देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे दिस इज ऑल्सो ए बियरिश मारूबाजू, ये वाला कैंडल, ओके। सो वही मार्केट फिर से सेलिंग में आया, ठीक है, और दिस इज ए इन्वर्टेड हमर, ओके। सो इन्वर्टेड हमर होने के बाद आप लोग देख सकते हो कितना सेलिंग आया, ओके, यहाँ तक सेलिंग आया कम्प्लीटली। ये बीच में गैप डाउन ओपन हुआ है, ठीक है, यहाँ तक सेलिंग आया। सो ऐसे ही आप लोग मार्केट में खुद जाके ढूंढिए, आप लोग खुद ही प्लान कर सकते हो कैसे क्या फॉर्मेशन हो रहा है, ओके। सो आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। तो आप लोग चलिए, मैं नेक्स्ट जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न खत्म हुआ, अभी हम लोग बात करते हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न जो है बेसिकली दो कैंडल को लेकर ही फॉर्मेशन होता है, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं, ठीक है। सो ऐसे भी यहाँ पे वही है, बुलिश वर्सेस बियरिश डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। सो अगर डबल कैंडलस्टिक पैटर्न का हम लोग पकड़ेंगे, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में बुलिश एनगल्फिंग, बियरिश कैंडलस्टिक में है बियरिश एनगल्फिंग, और नेक्स्ट जो कैंडल है बुलिश हरामी का, उसका जो रिवर्स कैंडल है बियरिश हरामी, ओके। सो अभी ग्राफिकल इमेज समझते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग जाके प्रैक्टिकल आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फॉर्म सेट सपोर्ट एरिया के पास फॉर्मेशन होता है। जब भी जितने भी बुलिश कैंडल है सारे के सारे सपोर्ट एरिया में फॉर्मेशन ही होगा, और जो कैरेक्टर है उसका बुलिश से मतलब मार्केट ऊपर जाने वाला है। और बियरिश एनगल्फिंग में जो है फॉर्म सेट रेजिस्टेंस एरिया, ओके, इंडिकेट बियरिश सिग्नल, मतलब रेजिस्टेंस एरिया के बाद जो हो रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके फिर रिवर्स आ रहा है, इसका मतलब बियरिश एरिया। तो एनगल्फिंग का मीनिंग ये हो रहा है कि भाई एक चीज खा रहा है, ठीक है, मतलब कंप्लीटली। अगर इस बुलिश एनगल्फिंग को देखेंगे हम लोग, तो जो रेड कैंडल है, ठीक है, कंप्लीटली बुलिश ग्रीन कैंडल ने पूरा ही कंप्लीटली खा गया, ठीक है। मतलब अगर ग्रीन साइड से हम लोग देखेंगे तो रेड कैंडल नहीं दिख रहा है, ठीक है, मतलब कंप्लीटली कवर हो चुका है, मतलब इसके अंदर ही आ चुका है, ठीक है। तो सेम आज अगर बियरिश एनगल्फिंग को देखेंगे तो ग्रीन कैंडल कंप्लीटली आ चुका है रेड कैंडल के अंदर, ओके। सो वही हिसाब से इसको थोड़ा आप लोग याद रखिएगा इस कैंडल पैटर्न को, एल्स जब भी आप लोग ट्रेड करेंगे तब ये जो पैटर्न अगर याद नहीं रखेंगे तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, तो आप लोग इसको थोड़ा याद रखिएगा। इसके साथ साथ आप लोग ओनली ऐसा नहीं कि भाई कहाँ पे आपका ये पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है आप लोग वहाँ पे बाइंग सेलिंग में घुस गए तो फिर बाद में आपको लॉस होगा, ऐसा नहीं। इसके साथ थोड़ा बहुत सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई डिमांड, ये मतलब मार्केट कौन से ट्रेंड में है ये थोड़ा बहुत आप लोगों को भी देखना है, सो दैट यू विल गेट बेटर रिजल्ट। आई मीन आपका जो ट्रेड है वो प्रॉफिट के हिसाब से ही कैलकुलेशन होगा, मतलब प्रॉफिट में ही आप लोग ज़्यादा रहोगे, तो थोड़ा ध्यान रखना।
सो बुलिस मारुबाजू सॉरी बुलिस हरामी वर्सेस बियोरिस हरामी, वही सेम चीज़। बुलिस हरामी का जो है सपोर्ट एरिया में फॉर्मेशन होगा और जो सिग्नल है बुलिस ही है। एंड बियोरिस हरामी में रेजिस्टेंस लेवल के पास फॉर्मेशन होगा। इंडिकेट जो है आई मीन जो कैरेक्टर है वो बियोरिस ही रहेगा। ओके, अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ गाइस, मैं लेके चलता हूँ कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर, आई मीन जो लाइव मार्केट में है वही मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये आप लोग देख सकते हो, ये आपका कौन सी कैंडल है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ओके ठीक है, देखो ये जो कैंडल है ये है आपका बुलिस हरामी, करेक्ट। ओके, ये कहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है गाइस, ये फॉर्मेशन हुआ है आपका सपोर्ट एरिया में, सपोर्ट ट्रेंड लाइन। आप लोग देख सकते हो कि मार्केट नीचे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, ठीक है, फिर नीचे आया, फिर ऐसे ऐसे करके फिर नीचे आया, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, फिर यहाँ तक आया, फिर ऐसा ऐसा करके मार्केट उसका जो भी आगे का काम किया। ओके, सो अभी मैंने दिखाया कि यहाँ पे एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन बन रहा था, ठीक है, और सपोर्ट ट्रेंड लाइन के पास आपका ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना और उसके बाद ये आपका मार्केट ऊपर गया। आप लोग देख सकते हो कितना, मतलब कितना से कितना दूर तक गया है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। लगभग 402 से लगभग गया है 414 415 तक गया है, करेक्ट। तो 15 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है, करेक्ट। तो ऐसा ही आप लोगों को भी फाइंड आउट करना है। आपके लिए एक टैक्स है गाइस कि आप लोगों को खुद को भी ऐसे ऐसे ट्रेंड लाइन वगैरह खींच के ऐसे पहले आपको ये सपोर्ट या सपोर्ट ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करके ही आपको आगे बढ़ना है, करेक्ट। पहले आपको कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं ढूंढना है, ठीक है। पहले आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, या सपोर्ट ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस, व्हाटएवर जो भी हो रहा है आप लोग वही हिसाब से ड्रॉ कीजिए। उसके बाद आप कैंडल स्टिक, कौन सी कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, उसका कैरेक्टर क्या है, वो आप बाद में ढूंढिएगा। ओके, सो और जो रेस्ट कैंडल स्टिक पैटर्न मैंने आपके लिए छोड़ा है, आप लोग खुद ही जाके प्रैक्टिस कीजिए। मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, आप लोगों को दिखा दो आपको, हाँ फॉर्मेशन हो रहा है, हो जाएगा, जो भी है लाइक आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। विदाउट प्रैक्टिस आप लोग ये, जैसे कि मैंने इमीडिएटली ना एक रेजिस्टेंस एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन खींच दिया, ठीक है, ये आपको दिखना चाहिए। ये कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। जब तक आप लोग नहीं प्रैक्टिस करोगे तब तक ये सारी चीज आपको नहीं दिखेगा, आपको बस ऐसे ही नॉर्मल वाला कुछ दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। मुझे किसी भी टाइम फ्रेम में दे दीजिए, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके और कैंडलस्टिक पैटर्न भी ढूंढ के दे दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन आप लोगों को भी ये सब चीज तब आता है जब आप लोग बहुत सारे प्रैक्टिस करते हो। आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा, क्योंकि और सारे कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर मैं दिखाऊंगा ना तो बहुत लंबा होने वाला है वीडियो। आई डोंट वांट कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो आप लोगों को अच्छा ना लगे, क्योंकि लंबा वीडियो कोई देखने के लिए कोई पसंद नहीं करते हैं लोग। तो मैंने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने इस वीडियो में मैंने कवर किया। नेक्स्ट वीडियो जो है ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न एंड एडवांस चार्ट एनालिसिस पैटर्न, वो मैं दिखाऊंगा। तो आप लोग तब तक आराम से ट्रेड कीजिए, और जो भी मैंने आप लोगों को मैंने गाइड किया आप लोग आराम से जाके प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, ठीक है। तब तक गुड बाय, आराम से ट्रेड कीजिए, आपका ख्याल रखिए, थैंक यू।